ये हैं झारखंड के लाल आर्या गुप्ता, जिनका सपना पूरा देश घूमने का है। फिलहाल यह पूरे झारखंड के पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं और इन्होंने झारखंड के कई जिलों को देख भी लिया है और समझ भी लिया है। साथ ही वहां से कुछ सीखने के बाद अपनी वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर रहे हैं। इनका नाम आर्या गुप्ता है और यह झारखंड के बोकारो जिला के जैना मोड़ के रहने वाले हैं। आज यह गोड्डा जिला पहुंचे हैं। पहुंचते ही हमारी टीम से इन्होंने बातचीत कर काफी अच्छा लगा। आइए आपको सुनवाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्या गुप्ता हो गया। कहाँ से हैं आप? मैं जैना मोड़ बोकारो का रहने वाला हूँ। अभी क्या उद्देश्य लेकर निकले हैं घर से? झारखंड को सभी तरीके से जो है प्रचार में कर सकूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए मैं झारखंड भ्रमण में हूँ। मतलब यहाँ के हेरिटेज, यहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, यहाँ का हम जो देते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, ताकि अपने झारखंड की जनता भी उन चीज़ों के बारे में जान पाए। और इसके साथ साथ बाहर जो रह रहे हैं लोग, जिनको झारखंड के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष पता नहीं है और झारखंडियों के प्रति जो उनका दुर्व्यवहार है, दुर्विचार है, वो होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनकी वजह से जो हम रेसिज्म का शिकार हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं झारखंड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ जंगल झाड़ी से पता है और झारखंड के लोगों को भी, खास करके अपने यूथ को, सिर्फ कोयला पता है उनको मिनरल के रूप में। तो कई सारी चीज़ों को जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि जो है वो अपने झारखंड के प्रति लोगों का नज़रिया जो है वो चेंज हो सके और वो भी झारखंड को समझ। अभी आप पैदल निकले हैं बोकारो से, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप जा चुके हैं अभी तक? बोकारो से निकलते हुए बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खारसूआ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग होते हुए, गिरिडीह होते हुए देवघर, और देवघर से हंसदिया होते हुए मैं अभी पाकुड़ में हूँ। इस दौरान झारखंड के उन सभी जगहों को जो देखने को मिला, खास करके पर्यटन को जो है वो बढ़ावा देने का काम। गोड्डा कब आए आप? गोड्डा 3 दिन पहले आया था, सैटरडे के शाम को। संडे को रहा, मंडे को कल यहाँ पे जुलूस वगैरह था और आज ट्यूसडे है। आज योगिनी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी देखने लायक, जानने लायक चीज़ें हैं। जैसे अभी आप यहीं पे रहिएगा कितने दिन? मैं भी 24 या 25 तक रुकूँ, मतलब इस पूरा गोड्डा प्रांत में, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। और फिर मैं फिर पैती होते हुए साइबर। अभी क्या लक्ष्य है आपका कि सभी जिले के जाना है या फिर और भी स्टेट भी जाना है? दूसरे स्टेटों को मैं कवर कर चुका हूँ बाय व्हीकल्स, और वहाँ जाने के बाद ही समझ में आया कि झारखंड घूमना कितना जरूरी है और झारखंड की चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना कितना जरूरी है। तो अभी वही कर रहा हूँ। पैदल यात्रा निकले हैं, तकलीफ कैसा है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होगा। बाइक वगैरह से भी निकला जा सकता था, साइकिल से भी, बट मुझे लगता है कि इतना जो जुड़ावपन है या फिर इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर जो है कर पा रहे हैं, शायद पैदल से ही संभव है। वो बाइक वगैरह से होता तो शायद फ्यूल के चक्कर में बहुत जल्दी कर देता। अगर साइकिल से होता तो बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे शायद नहीं जा पा रहा, तो वहाँ पे भी जा पा रहा हूँ सक्षम। तो पैदल यात्रा से। अब जो बैग लेके चल रहे हैं उसका वजन कितना होगा? तकरीबन 15 किलो के आसपास होंगे। उसमें सभी ज़रूरतमंद चीज़ें जो हैं उसमें है। और तकलीफ इसी बात का है कि मतलब लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब ज़्यादा देर तक एक टाइम पे खड़े नहीं रह सकते, या फिर कहीं कहीं पे पहाड़ होते हैं हमारे झारखंड में, कहीं कहीं पे एकदम प्लेन से, कहीं पे एकदम डाउन से। तो गर्मी में भी बड़े तकलीफ हुए हैं, ठंड में भी, तो ये होना ही है, जाहिर सी बात है। पार्ट है यात्रा का, मेरा जर्नी का पार्ट है। तो बोकारो में आप कहाँ से हैं? मैं बोकारो में जैना मोड़ से हूँ। जैना मोड़ से। जी। पैदल यात्रा जो है कि ये सोचे झारखंड साइकिल से भी तो कर सकते थे। हाँ, फिर पैदल यात्रा अचानक दिमाग में? मैंने इसी चीज़ को बताया कि अगर मैं साइकिल से जाता तो शायद इतनी जगह को कवर नहीं करता। जैसे अभी मैं देवाबंद तरफ गया था आज शाम को, तो उधर अडानी प्लांट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा ही दे रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी चाहिए लोगों को। अब जैसे मैं कोल्हान डिवीज़न में घूमा और ये हमारे संथाल परगना में आता है, तो कोल्हान डिवीज़न के लोगों को शायद ही, मुझे लगता है, गोड्डा के बारे में पता होगा। या फिर गोड्डा में भी लालमटिया नामक कुछ ऐसा क्षेत्र है जो कोयला प्रोड्यूस करता है देश भर को, तो शायद ही उनको पता होगा। योगिनी पीठ जो कि एक सिद्धिपीठ, शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में शायद ही पता होगा। तो इन चीज़ों को जो है, शायद मैं साइकिल से होता तो बस टच करके निकल जाता है, बट मैं पैदल हूँ तो थोड़ा घूम पा रहा हूँ, विशेष तौर पे रुक पा रहा हूँ। 2022 को निकला था, 18 दिसंबर 2022 को, तो आज जनवरी हो गया, 24 हो गया। बीच में कुछ एग्जाम के लिए रेस्ट रहे, बाकी बात कंटिन्यू जर्नी में रहा। साइकिल से होता तो मुझे लगता है 2 साल से लगभग जर्नी कर रहे हैं। 2 साल से नहीं बोलेंगे, मतलब ऑन रोड 273 दिन आज हो गया जी। और निकला था 18 दिसंबर 2022। उसके बाद तब तक अभी तक घर घुसा नहीं हूँ। एग्जाम है तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट इंटर करता हूँ, जैना मोड़ नहीं जाता। यूट्यूब चैनल क्या है आपका? फ्लाइंग आर्या करके, वहाँ पे आप सर्च करके अपने झारखंड के उन सभी जगहों पे जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ के टूरिज्म, स्पोर्ट्स, वहाँ के हेरिटेज, वहाँ के कुछ भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहा है उस जगह से जुड़ा हुआ रेबेलियन जो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। फ्लाइंग आर्या करके।